सरदार आप तो जानते हो मैं आपकी गैंग से हूँ, मैं भी डाकू हूँ, मैं किसको जानता हूँ, आप चले जाओ और खुद आप ढूंढो, आपको खुद मिलेगा वो जो भी वली कामिल होगा, आपको खुद नजर आ जाएगा, आप खुद उसके हाथ पर बैत कर लेना, उसके मुरीद हो जाना, फिर उससे कहना कि मुझे आप अल्लाह की बारगाह में मेरी अर्जी लगाएं कि मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं। कहा ठीक है जैसा तू कहता है। अब्दुल्ला डाकू उतनी रात में जाफर डाकू के घर से निकला, अपने घर पे आया, अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा है कि किसी तरीके से सुबह हो जाए, बस इसी आरजू में, इसी हसरत में, और यही बातें सोच सोच कर वो उसका टाइम कट गया और सुबह हो गई। अब वो पीर तलाश करने के लिए निकलता है, अब वो मुरीद बनने के लिए निकलता है, वली कामिल को ढूंढने के लिए निकलता है। कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, तलाश करता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन कोई वली नहीं मिला, कोई पीर नहीं मिला। आखिरकार वो जाता है, किसी से मालूम करता है कि वली कामिल से मुलाकात करनी है। कौन है इस दौर में जो वली मिल जाए, कौन है जो जिससे मैं मुरीद बन जाऊं और मैं तौबा कर लूं। आखिरकार किसी ने बताया कि फुला चौराहे पर चले जाओ, वहां पर देखते रहना, रात के सन्नाटे में खड़े हो जाना और वो वली कामिल आएगा, तुम्हें मुरीद बना लेगा। का ठीक है। वो रात के सन्नाटे में, जब रात खूब छा गई, रात के सन्नाटे में जाता है और चौराहे पर खड़ा हो जाता है। अब वो देखता है कि जो भी इतनी रात के सन्नाटे में इधर से गुजरेगा उसको मैं अपना पीर बना लूंगा, उसका मैं मुरीद हो जाऊंगा और वही मुझे अल्लाह के रास्ते पर पहुंचाएगा, वही मुझे अल्लाह से माफ करवाएगा, वही मेरे गुनाहों को बख्शवाएगा। अब ये चौराहे पर खड़ा है, रात का सन्नाटा है। अब उधर से एक इंसान गुजर रहा था, वो भी बहुत बड़ा डाकू था। अब ये इसका दिल साफ हो चुका है, ये तो तौबा करने के लिए अपने पीर को तलाश कर रहा है कि किससे मुरीद हो। अब उधर से जो आने वाला है रात के सन्नाटे में, वो भी बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा चोर। अब वो आया, अब इसने देखा कि ये जो आने वाला शख्स है यही मेरा पीर बनेगा, ये जो आ रहा है यही मेरा पीर बनेगा और इसी का मैं मुरीद हूंगा, यही मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा और यही मेरे गुनाहों को बख्शवाएगा। वो डाकू करीब आ गया तो इसने कहा, हजरत आप मुझे बस अपना मुरीद बना लीजिए। उसने कहा, मुरीद बना लूं? कौन है तू? कहा, मैं आपका मुरीद बनने के लिए आया हूं और मुझे यकीन है कि आप वली कामिल हैं। वो डाकू बोला, तू पागल हो गया है, तू किसी और से मिल रहा है? कहा, नहीं हुजूर, आप ही वली कामिल हैं, आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। मैं बड़ी ख्वाहिशें लेकर और बड़ी आरजुएं लेकर आपके पास आया हूं। मैं रात के सन्नाटे में यहाँ खड़ा हूं, किसी ने मुझे बताया था कि वो रात के सन्नाटे में आएगा और आप आए हो, आप जरूर वली कामिल हो। उसने कहा, मैं तो चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं वली कामिल नहीं हूं, तू किसी और का इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दे यार, मैं रात में डाका डालता हूं। उसने कहा, अच्छा आप वली है ना, इसीलिए छुपा रहे हैं, चोरी से अपनी विलायत को छुपा रहे हैं। उसने कहा, यार मुझे जाने दे, मैं डाकू हूं, डाकू, मैंने बड़े बड़े डाके डाले, मैंने बड़े बड़े शहर लूटे हैं। उसने कहा, हजरत अब मुझे अपना बना लो वरना मैं जाने नहीं दूंगा आपको। वो डाकू परेशान हो गया, यार किससे पाला पड़ गया, ये तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। कहा, ठीक है मैं तुझे मुरीद बना लेता हूं। कहा, ठीक है तुझे मुरीद बना लेता हूं, तू यहीं खड़ा रह, मैं जब तक वापस ना आऊं तू यहीं खड़ा मिलना, यहां से कहीं हिल के मत जाना। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आगे तुझे हुक्म दूंगा और अल्लाह के रास्ते पर तुझे चलाऊंगा और फिर तू आगे चलना और फिर तेरी दुआ भी कबूल हो जाएगी, तेरी तौबा भी कबूल हो जाएगी। अब वो तो डाकू था, उसने जल्दी जल्दी सब बताया, कहा तू यहीं रुक, मुझे जाने दे। जब उसने इतना सुना कि मेरे पीर साहब ने मुझे मुरीद बना लिया, हुक्म दिया कि यहीं रुके, तो उसने कहा, ठीक है हुजूर, फिर आप जाइए और मैं आपका इंतजार देखूंगा। अब इसका दिल इतना साफ हो चुका था ना, इसने उसको अपना सच्चा पीर मान लिया, उसको अपना सच्चा आका मान लिया और उसका मुरीद हो गया और वहीं चौराहे पर खड़ा है। सुबह हो गई, लोग आने जाने लगे। लोगों ने वाकया पूछा कि तू यहां से क्यों नहीं जाता, तू तो यहां पर बहुत देर से खड़ा है। उसने कहा, तुम्हें मालूम है मेरा पीर मुझसे कह के गया है कि यहीं खड़े रहना, यहां से कहीं हिल के मत जाना। कहा, उसने कुछ वक्त बताया है? कहा, नहीं यार उसने कुछ वक्त नहीं बताया, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा पीर मेरे पास आएगा, वो वली कामिल है, वो जरूर आएगा और मुझे अगला हुक्म सुनाएगा और यहां से ले जाएगा। शाम हो गई,
لوگ اسے دیکھ رہے تھے کہ رات سے کھڑا ہے اور پھر رات ہونے والی ہے. لوگ آتے ہیں اس کے پاس, اس سے کہتے ہیں یار چلا جا, وہ کوئی اور ہوگا, وہ تیرا پیر نہیں ہوگا, وہ ولی کامل نہیں ہوگا, وہ کوئی اور انسان ہوگا, تو نے اسے پریشان کیا ہوگا, وہ تجھے کہہ کے چلا گیا. سچا بھروسہ تھا کہ وہ میرا پیر ہے اور میرے پاس ضرور آئے گا. اب تو لوگوں کا ہجوم